लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, जो कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक की अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं और वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस्तीफा मंजूर ना किए जाने के बाद ताहाल इनके मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात भी कि खानदान और अहलिया के बैरून मुल्क मुबैना असासाजात से मुतालिक अहमद नूरानी की खबर ने जहां मुल्की सियासत और सोशल मीडिया पर एक भूचाल पैदा किया है, वहीं मुल्क के बड़े बड़े सहाफियों की आपसी लड़ाइयों ने भी रिवायती मीडिया के लिए एक बहरानी सूरत हाल पैदा कर दी है। यह सिलसिला अहमद नूरानी के साबिका इदारे दी न्यूज की जानिब से शुरू हुआ, जहां रोजाना की बुनियाद पर अहमद नूरानी के खिलाफ कोई ना कोई खबर छापी जाती रही। कभी किसी का बयान इनके खिलाफ छपता जिसमें इन्हें मुल्क का गद्दार करार दिया गया होता, तो कभी कोई मजमून ऐसा शाया हो जाता जिसमें इनकी मुल्क से मोहब्बत पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जाती। इस किरदार कशी की बदतरीन मिसाल वो थी जब इमरान खान और इनके लाने वालों के पुराने सनाख्वान मजहर बिरलास ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने अहमद नूरानी को फिर से गद्दार करार दिया। ये कॉलम इस हवाले से भी अफसोसनाक है कि ये जंग के इदारती सफ़े पर शाया हुआ, जिसके इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि मुल्क के नामवर कॉलम निगार और सहाफी सुहेल बड़ाइच हैं। जंग ग्रुप की जानिब से अपने एक साबिक रिपोर्टर से मुतालिक इस किस्म की रिपोर्टिंग और मज़ामीन का शाया होना खुद इदारे के लिए भी कोई नेक नामी का बायस नहीं। क्या वजह है कि माजी में हामिद मीर पर गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले ही इस वक्त अहमद नूरानी पर भी इल्जामात लगा रहे हैं? फर्क महज इतना है कि जंग ग्रुप ने गद्दारी के इल्जामात लगाने वालों की आवाज में अपनी आवाज भी शामिल कर दी है। यहां यह भी याद रखना होगा कि जंग ग्रुप के अपने मालिकान पर इन्हीं लोगों की जानिब से गद्दारी के इल्जामात लगते रहे हैं। इन पर भी इसी तरह अमन की आशा जैसे नेक काम पर भारत से पैसे लेने के इल्जामात लगे। क्या उसी ग्रुप की जानिब से अब ऐसे लोगों की आवाज में अपनी आवाज शामिल करना इन्हीं लोगों के लगाए हुए पुराने इल्जामात को तकवीयत नहीं देता? अजीब बात यह है कि अब तक किसी एक सहाफी ने भी अहमद नूरानी के इल्जामात को रद्द करने के लिए इन इल्जामात को सहाफती अंदाज में पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। कोई गद्दारी का इल्जाम लगा रहा है तो कोई भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरियो के इल्जामात को दोबारा दोहराने की गर्दान कर रहा है, लेकिन किसी एक ने भी यह कोशिश नहीं की कि एक बार वेबसाइट खोलकर इस खबर के साथ नत्थी की गई दस्तावेजात को देख लेता। यहां तक कि सीनियर सहाफी नसीम जहरा ने भी मेजर गौरव के इल्जामात दोहराने की बात को ट्विटर पर लिखकर अहमद नूरानी की सहाफती दयानत पर सवाल उठा दिया। उन्होंने भी वेबसाइट पर खबर के साथ लगी दस्तावेजात को खोलकर पढ़ने की जहमत नहीं की। सहाफी एजाज सैयद ने भी कहा कि नसीम जहरा ने अहमद नूरानी पर वही पुराने लगे इल्जामात को दोहरा दिया है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सहाफियों को इस किस्म की तहकीकाती सहाफत की आदत नहीं है। यहां अमूमन खबर शाया की जाती है तो अखबार साथ लिख देता है कि दस्तावेजात की कॉपियां इदारे के पास महफूज हैं या फिर हमने देख रखी हैं। यही वजह है कि किसी ने खबर के साथ इस लिंक को क्लिक ही नहीं किया जिस पर तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। लेकिन मीडिया के लिए इससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी का सामान मुल्क के नामवर तहकीकाती सहाफियों के दरमियान एक दूसरे पर लगाए गए इल्जामात और जवाबी इल्जामात हैं। मामला यूं हुआ कि रऊफ क्लासरा ने ट्विटर पर ऐलान किया कि वो और आमिर मतीन पब्लिक न्यूज पर अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो इनको आसिम सलीम बाजवा साहब ने मुबारकबाद भी दी और खुसूसी तौर पर लिखा कि इनके प्रोग्राम को मिस किया जा रहा था। जवाबन रऊफ क्लासरा ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी जानिब से 2 अदद तनकीदी वीलॉग्स के बावजूद आसिम बाजवा की जानिब से इस मुबारकबाद पर वो मशकूर है। रऊफ क्लासरा की इस ट्वीट को एजाज सैयद ने कोट करके लिखा कि अगर किसी ने क्लासरा साहब के वो तनकीदी वीलॉग देखे हैं तो इन्हें भी मुतला करें। इसके जवाब में रऊफ क्लासरा ने अपने YouTube चैनल से वीलॉग्स का लिंक देने के बजाय एजाज सैयद को याद दिलाया कि जब इन्होंने अपनी सीवी डॉन अखबार में दी थी तो क्लासरा साहब को ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ ने फोन करके पूछा था कि यह बंदा आपका नाम ले रहा है, देखने में तो कोई सड़क छाप लगता है, लेकिन तुम्हें मैं इनकार नहीं कर सकता। जिस पर रऊफ क्लासरा के बकौल इन्होंने अरशद शरीफ को कहा कि इसके घर का चूल्हा जल जाएगा, रख लो नौकरी पर। सिर्फ मुतादिद लोगों ने याद करवाया कि यह कोई एहसान नहीं था, हमारी फील्ड में यह आम बात है, बल्कि खुद एजाज सैयद ने भी इस बात को तस्लीम किया कि इनकी सीवी पर रऊफ क्लासरा का रेफरेंस मौजूद था। लेकिन यह तो कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी बुनियाद पर वो सारी जिंदगी इनकी किसी गलत बात को गलत ना कहें। सीनियर सहाफी मुबशिर जैदी ने भी रऊफ क्लासरा की ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि मैं उस वक्त डॉन न्यूज का एडिटर था और एजाज सैयद को नौकरी पर मैंने रखा था। जहां तक रऊफ क्लासरा के वीलॉग्स की बात है तो इनके यूट्यूब चैनल पर एक सरसरी सी नजर डाली जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि उन्होंने आसिम बाजवा के मामले पर कैसी रिपोर्टिंग और तज्जियात किए। मसलन अपनी एक वीडियो में वो इमरान खान की जानिब से आसिम बाजवा का इस्तीफा कबूल ना करने की तौजीहात पेश कर रहे हैं। एक में पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिम बाजवा से रसीदें तलब करने को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान बढ़ती कुर्बतों का शाखसाना करार दे रहे हैं, तो तीसरे में मरियम नवाज के आसिम बाजवा के खिलाफ तहकीकात के मुतालबे को नवाज शरीफ के किसी ख्याली जाल में फंस जाने के बाद इनका जवाबी वार करार दे रहे हैं। इस मौजू पर इनके तीनों वीलॉग्स पर थंबनेल से तो कम अज कम यही नजर आता है कि वो असल मौजू से ज्यादा जुज़ियात पर गुफ्तगू करके उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने के साथ साथ आसिम बाजवा पर लगे इल्जामात को मुख्तलिफ तरीकों से सियासी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी रिवायती मीडिया में नौकरियां हासिल करने का तरीका ही शायद ये है, मगर क्लासरा साहब को कम अज कम एजाज सैयद पर किया अपना एहसान जताना नहीं चाहिए था।
ये अगर कोई नेकी थी भी तो शायद इसके यूं प्रचार किए जाने के बाद अकारत जा चुकी। लेकिन क्लासरा के जवाब में अहमद नूरानी ने ट्वीट किया कि रऊफ क्लासरा के खिलाफ 2009 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से प्लॉट लेने की खबर भी उन्होंने ही ब्रेक की थी, जिस पर क्लासरा ने जवाब दिया कि मुबशिर जैदी और असद अली तूर की तरह इन्हें भी अदालत में घसीटेंगे, जहां पर इन दोनों को पहले ही 10-10 लाख रुपए जुर्माने किए जा चुके हैं क्योंकि इन्होंने यही इल्जामात दोहराए थे। उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी भी पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें। जवाबन अहमद नूरानी ने लिखा कि आप मेरे पाकिस्तान आने का इंतजार ना करें, अदालत में केस दर्ज करवाएं, मेरा वकील फौरन जवाब देगा। उन्होंने मजीद लिखा कि इस बार आप अदालतों का रवैया मुख्तलिफ पाएंगे। मैं इस किस्म के इल्जामात लगाने वालों को घर तक पहुंचाने का आदी हूं। सोशल मीडिया पर सहाफियों का यूं एक दूसरे पर कीचड़ उछालना पाकिस्तानी मीडिया की साख के लिए जहां कोई नेक शुगुन नहीं, वहीं यह कहना भी जरूरी है कि यह कभी ना कभी तो होना ही था। पाकिस्तानी सहाफी एक दूसरे के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं और अगर यह हकायक सामने ले आए जाएं तो बड़े बड़े सहाफियों की असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। जहां सियासत और रियासती इदारों में मौजूद काली भेड़ों की निशानदेही का सिलसिला जारी है, सहाफत की काली भेड़ों का भी कच्चा चट्टा खुल जाए तो यह मुल्क की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। देखना यह है कि यह सादत हासिल करने की जुर्रत कौन दिखाएगा। आखिरी मर्तबा यह कोशिश मतीउल्लाह जान ने की थी, नतीजा सबके सामने है।